राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए अनेक महत्वपूर्ण निर्णय। आज से 31 जुलाई तक हो सकेगा तबादला। केंद्रीय राज्य मंत्री एसएस अहलूवालिया ने राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए जीएसटी को बताया जरूरी। प्रधानमंत्री खनिज कल्याण योजना के तहत खनन क्षेत्र के विकास के लिए राज्य की बहुआयामी कार्य योजना को दूसरे राज्यों ने सराहा। और गुरु पूर्णिमा पर रायपुर में संगीतमय कार्यक्रम में सजी सुरों की महफिल, गुरुओं का हुआ सम्मान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं सरोज गुप्ता। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों का तबादला आज से शुरू होकर 31 जुलाई तक होगा। यह फैसला आज राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में स्थानांतरण नीति वर्ष 2017 का अनुमोदन किया गया। इसके अनुसार ऐसे शासकीय कर्मचारी जो एक ही स्थान पर 2 वर्ष या उससे अधिक समय से पदस्थ हैं, केवल उन्हीं का तबादला किया जाएगा। इसके अलावा सभी श्रेणियों का तबादला आदेश विभागीय मंत्री के अनुमोदन के बाद ही जारी किया जा सकेगा। मंत्रिमंडल के अनुसार आगामी 1 अगस्त से प्रदेश में स्थानांतरण पर रोक लगेगी। वहीं मंत्रिमंडल ने यह निर्णय भी लिया है कि कृषि और खाद्य उत्पादों को सर्वप्रथम कच्चा माल खरीदने पर मंडी शुल्क से छूट दी जाएगी। छूट की अधिकतम सीमा प्रसंस्करण इकाई द्वारा किए गए स्थायी पूंजी निवेश के 75% के बराबर होगी। यह छूट सरकार की अनुमोदित सूची के कृषि उत्पादों पर ही मिलेगी। एक अन्य निर्णय में छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम में संशोधन किया गया है। इसके अनुसार अब शासकीय सेवक के 2 से अधिक बच्चे होने को अवचार माना जाएगा यदि उनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके बाद हो। मंत्रिपरिषद की बैठक में जीएसटी लागू करने के लिए केंद्र के प्रति आभार व्यक्त किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जीएसटी स्वतंत्र भारत में सबसे बड़ा आर्थिक सुधार है। उन्होंने इसे राष्ट्रीय एकता, आर्थिक संघवाद और संघीय लोकतंत्र का उदाहरण बताया। केंद्रीय कृषि और संसदीय कार्य राज्य मंत्री एसएस अहलूवालिया ने राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए जीएसटी को जरूरी बताया है। केंद्रीय राज्य मंत्री आज रायपुर प्रवास पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय वस्तु और सेवा कर के संबंध में आयोजित विचार विमर्श कार्यक्रम में भाग लिया। इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था में वस्तु और सेवा कर प्रणाली की उपयोगिता तथा महत्व पर चर्चा की गई। श्री अहलूवालिया ने कहा कि जीएसटी लागू होने से न केवल राष्ट्रीय आय में बढ़ोतरी होगी बल्कि भ्रष्टाचार पर भी रोक लगेगी। बनती है कि राष्ट्र की आय कैसी बढ़े, किंतु राष्ट्र का व्यय बिना वजह या साइफन भी मत हो जाए उसका भी बंदोबस्त करना, उसका भी ध्यान देना, भ्रष्टाचार पर रोक लगे। इस कार्यक्रम का आयोजन केंद्रीय वस्तु सेवा कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क रायपुर द्वारा किया गया। बाद में पत्रकारों से चर्चा करते हुए श्री अहलूवालिया ने कहा कि राष्ट्रीय कोष में अधिक राशि जमा होने से राष्ट्र के विकास में भी और गति आएगी। जो लोग टैक्स पेमेंट करते थे विभिन्न क्रय, इसमें अब वो सारे माइग्रेट करके हमारे इसमें आएंगे जीएसटी के माध्यम से। इस 1,20,000 में 15,000 जो केंद्रीय शुल्क देते थे वो है, और उस 15,000 में करीब 12,800 लोग अपने आप को माइग्रेट कर चुके हैं, और आने वाले दिनों में ये 15,000 के लोग जो है पूरे वो इस पे माइग्रेट कर जाएंगे। तो इससे राष्ट्र निर्माण में और राष्ट्रीय कोष में, जब राष्ट्रीय कोष में पैसा ज्यादा आएगा तो राष्ट्रीय कोष से पैसा ज्यादा व्यय होगा राष्ट्र निर्माण के लिए। हर नागरिक को जो सुविधा मिलनी चाहिए या जो मिल रही थी उसमें कमी थी वो पूरी होगी। इन्हीं उम्मीदों के साथ में ही
ये टैक्स बनाया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि जीएसटी के जरिए एक राष्ट्र एक कर एक बाजार की अवधारणा को मूर्त रूप प्रदान किया गया है। नया रायपुर में जल्द ही स्मार्टफोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान बनेंगे। इसके लिए राज्य सरकार ने 4 प्रमुख कंपनियों के साथ समझौता किया है। इसमें प्रदेश के करीब 2800 लोगों को रोजगार मिलेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह की अध्यक्षता में आयोजित एक कार्यक्रम में 386 करोड़ रुपए के 4 औद्योगिक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इनमें से 3 कंपनियां नया रायपुर स्थित इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर में मोबाइल, स्मार्टफोन, कंप्यूटर, टैबलेट, डेस्कटॉप और बायोमेट्रिक डिवाइस सहित अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में 100 करोड़ रुपए की लागत से तरल ग्लूकोज सहित अन्य संबंधित उत्पादों की फैक्ट्री लगाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने इन औद्योगिक समझौतों पर खुशी जताई। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के मेक इन इंडिया अभियान में छत्तीसगढ़ की काफी महत्वपूर्ण भूमिका है। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। सही नहीं है। ये अभी भी खुले में शौच गलत है। हाँ? गलत है। जब मिलकर बोलेगी नारी तो सुनेगी दुनिया सारी। जब मिलकर बोलेगी नारी सुनेगी दुनिया सारी। दरवाजा बंद तो बीमारी बंद। तुम अपना दिमाग लड़ाओगी, लुटे वालों को समझाओगी, शौचालय का रास्ता दिखाओगी। दरवाजा बंद तो बीमारी बंद। आप भी शौचालय का उपयोग कीजिए और भारत को स्वच्छ बनाइए। मैडम क्योंकि दरवाजा बंद तो बीमारी बंद। दरवाजा बंद, दरवाजा बंद, दरवाजा बंद। क्यों भाई साहब, कहाँ चले? कब से चिल्ला रहे हैं दरवाजा बंद, दरवाजा बंद, दरवाजा बंद। सुनाई नहीं दे रहा? इधर आइए, इधर घुसिए, अंदर चलिए। हाँ? अरे खुले में शौच जाइएगा तो बीमारी खुल के फैलेगी। दरवाजा बंद तो बीमारी बंद। ठीक कह रहे हैं ना? शौचालय का उपयोग कीजिए और भारत को स्वच्छ बनाइए। साबुन से हाथ धो लीजिएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में। अब देखिए 3 मिनट 10 खबरें। कृषि मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने अरण्य किसानों से इस वर्ष के खरीफ मौसम के लिए लागू प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में शामिल होने की अपील की है। उन्होंने बताया कि राज्य के सभी जिलों में यह योजना लागू है। उन्होंने कहा कि इस बार खेती किसानी के लिए कर्ज नहीं लेने वाले करीब 3 लाख किसानों को बीमा दायरे में लाने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने जम्मू कश्मीर में बीती रात अमरनाथ तीर्थयात्रियों पर हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। उन्होंने निहत्थे और शांतिप्रिय तीर्थयात्रियों पर हुए इस हमले को आतंकवादियों की कायराना हरकत बताया है। डॉक्टर सिंह ने हमले में मारे गए तीर्थयात्रियों को श्रद्धांजलि दी है। साथ ही घायल तीर्थयात्रियों के जल्द ठीक होने की कामना की है। इस बीच अमरनाथ यात्रा पर हुए आतंकी हमले को लेकर छत्तीसगढ़ में भी राजनीतिक दलों और विभिन्न संस्थाओं ने तीखी प्रतिक्रिया जताई है। इसी कड़ी में राजधानी रायपुर में भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने इस घटना पर गहरी नाराजगी जताते हुए नारेबाजी भी की। पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल गोपाल कृष्ण गांधी उपराष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष के उम्मीदवार होंगे। यह फैसला कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी की अध्यक्षता में नई दिल्ली में हुई विपक्षी दलों की बैठक में लिया गया। बैठक के बाद श्रीमती गांधी ने संवाददाताओं को बताया कि श्री गोपाल कृष्ण गांधी को उम्मीदवार बनाने का फैसला सर्वसम्मति से लिया गया है। कांग्रेस ने राज्य सरकार की कथित किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ आज प्रदेश भर में किसान सत्याग्रह किया। रायपुर में आयोजित किसान सत्याग्रह में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भूपेश बघेल, राज्यसभा सदस्य छाया वर्मा और विधायक धनेन्द्र साहू तथा सत्यनारायण शर्मा भी शामिल हुए। कांग्रेस ने राज्य सरकार से धान खरीदी का समर्थन मूल्य प्रति क्विंटल 2100 रुपए करने और 300 रुपए बोनस दिए जाने की मांग की। गरियाबंद जिले में स्थित प्राकृतिक और धार्मिक पर्यटन स्थल जतमई के आसपास करीब 500 एकड़ का क्षेत्र औषधि पौध संरक्षण क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाएगा। राज्य औषधि पादप बोर्ड के अध्यक्ष राम सिंह ने जतमई में औषधि पौधा लगाकर इस परियोजना का शुभारंभ किया।
मुख्यमंत्री ई रिक्शा सहायता योजना के तहत श्रमिकों को ई रिक्शा वितरण किया जा रहा है। कृषि मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने रायपुर स्थित अपने निवास परिसर में श्रमिकों को ई रिक्शा की चाबी सौंपी। साथ ही श्री अग्रवाल ने मुख्य मार्ग पर ई रिक्शा चलाने का आनंद भी लिया। उन्होंने श्रमिकों को ई रिक्शा मिलने पर अपनी शुभकामनाएं भी दी। जांजगीर चांपा जिले के कोटमी सुनार गांव में करना नाला बांध के पास से खुले में घूम रहे एक मादा मगरमच्छ को वन विभाग ने ग्रामीणों की मदद से पकड़ लिया है। कई घंटों की मशक्कत के बाद मगरमच्छ को पकड़कर कोटमी सुनार के मूड़ा तालाब स्थित क्रोकोडाइल पार्क में डाल दिया गया है। स्थानीय लोगों के अनुसार करना नाला बांध के आसपास अक्सर खुले में मगरमच्छ देखे जाते हैं। सावन महीने के पहले सोमवार को कल कबीरधाम जिले स्थित भोरमदेव मंदिर में महादेव की विशेष पूजा अर्चना हुई। मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और उनकी धर्मपत्नी वीणा सिंह ने भी भोरमदेव मंदिर पहुंचकर विधि विधान के साथ शिवलिंग का जल अभिषेक किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों की खुशहाली के साथ किसानों के लिए अच्छी बारिश की कामना की। राजधानी रायपुर में विभिन्न महिला संगठनों द्वारा सावन के महीने में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। ऐसे ही एक आयोजन में कल महिलाएं हरियाली के संदेश के साथ ग्रीन ड्रेस कोड में शामिल हुई। इस दौरान महिलाओं ने न केवल झूले का आनंद उठाया बल्कि वे कई तरह के खेलों में भी शामिल हुई। अब कुछ खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री खनिज कल्याण योजना के तहत खनन क्षेत्र के विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा अमल में लाई जा रही बहुआयामी कार्य योजना को दूसरे राज्यों ने भी सराहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित मुख्य सचिवों की बैठक में राज्य सरकार की ओर से इस कार्य योजना का प्रस्तुतिकरण दिया गया। इस दौरान राज्य के मुख्य सचिव विवेक ढांड ने बताया कि जिला खनिज संस्थान न्यास योजना के तहत प्राप्त राशि पर करीब 60% पिछड़े क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और कृषि जैसी बुनियादी जरूरतों पर खर्च किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में अधिकांश खनन क्षेत्र अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्रों में है और खनिज न्यास की राशि से इन क्षेत्रों का विकास हुआ है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के सभी जिलों में यह कार्य योजना संचालित है। मुख्य सचिव ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के तहत उज्ज्वला जैसी विशेष कार्य योजनाओं को भी शामिल किया गया है। जांजगीर चांपा जिले में बीते कुछ सालों के दौरान रकम दुगना करने का झांसा देकर चिट फंड कंपनियों ने अरबों रुपए की ठगी की है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय यादव ने बताया कि इन मामलों में अब तक करीब 18 चिट फंड कंपनियों के खिलाफ 31 मामले दर्ज हुए हैं और 185 लोगों के खिलाफ जुर्म दर्ज किया गया है। अपना जो छत्तीसगढ़ से तब से अकाउंट रखा गया है, देखा गया है तो 2003 से लेकर 2017 अभी तक लगभग 31 प्रकरणों में जिले में चिट फंड कंपनियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है और प्रकरण रजिस्टर किए गए हैं और इसमें करीबन 185 आरोपी हैं जो कि विभिन्न कंपनियों के डायरेक्टर, उनके पदाधिकारी और कुछ मामलों में बड़े एजेंट्स भी हैं। और उसके साथ साथ इसमें अभी तक 125 लोगों की अरेस्ट हो चुकी है, लगभग 60 के आसपास जो हैं अभी फरार बताए जा रहे हैं और 31 में से 28 केसेस में पुलिस ने चार्जशीट प्रस्तुत किया है और विवेचना अभी जारी है। तो पुलिस द्वारा भी लगातार कार्रवाई की जा रही है। आगे भी अगर किसी भी चिट फंड कंपनी के विरुद्ध कोई भी शिकायत आती है तो प्रकरण रजिस्टर किया जाएगा। इसके साथ साथ जागरूकता में पुलिस जो चलित थाना के तहत जागरूक करने का प्रयास कर रही है तो काफ़ी लोग निकल करके आ रहे हैं जिन्होंने किसी भी माध्यम से पैसा जमा किया है, तो हम लोग उस पर भी ध्यान रख रहे हैं, नज़र रखे हुए हैं। पुलिस के अनुसार अधिकतर चिटफंड कंपनियों के संचालक बाहरी राज्यों के थे जो स्थानीय एजेंटों की मदद से रकम जमा कराने के बाद फरार हो गए। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर प्रदेश में गुरु को सम्मानित करने के लिए शैक्षणिक और सामाजिक संस्थानों में अनेक कार्यक्रम हुए। इस मौके पर कमला देवी संगीत महाविद्यालय में संगीत अनुष्ठान और गुरु सम्मान का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती और गुरु वंदना से हुआ। इसके बाद सितार वादन और भजनों की प्रस्तुति से श्रोता भाव विभोर हो उठे थे। कार्यक्रम में शिक्षकों का सम्मान भी किया गया। इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।